सबसे पहले तो बताएं कि ये जो एक इनिशिएटिव लिया आपने, थोड़ा सा इसके पीछे स्ट्रगल बताएं, थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताएं। बेसिकली मेरी पहचान 2025 में वज़ीर आला मरीम नवाज़ का महफूज पंजाब का जो इनिशिएटिव है, इसके तहत स्टार्ट हुआ था। ये सिस्टम जो है ये नादरा और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का एक मुश्तरका सिस्टम है, जिसमें जितने भी लावारिस अफराद मिलते हैं या डेड बॉडीज़ मिलती हैं या बहुत सारे लोग जो हादसात का शिकार हो जाते हैं और उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो उनको बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी फैमिलीज़ को मैसेज दिए जाते हैं ताकि वो अपने प्यारों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है। अच्छा फरहान, ये बताएं कि ये जो मेरा प्यारा टीम है, इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं, और आपसे भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। जी मैडम, ये 2 साल पहले पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में मैडम CM साहिबा ने ना इनिशिएटिव लिया था मेरा प्यारा का। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें एक और डिपार्टमेंट जो मेरा प्यारा है, जो बिछड़े और लावारिस अफराद होते हैं उनको उनके ख़ानदानों से मिलवाते हैं। ठीक है। अच्छा हाफिज़ जमील साहब, ये बताएं कि अगर कोई बुज़ुर्ग या छोटा बच्चा गुम हो जाए, तो जो लोग हमें देख रहे हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस उनके लिए भी होगी है कि उनको क्या करना चाहिए। बेसिकली पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने एक जो है इंटीग्रेटेड पूरा सिस्टम बनाया है। जब भी कोई भी फ़र्द गुम होता है, कोई बच्चा गुम होता है या कोई बूढ़ा शहरी गुम होता है, तो पुलिस को रिपोर्ट करने का 15 सबसे बेहतर तरीका है। इसके थ्रू पुलिस का जो 15 का सिस्टम है, ये उसका एक पूरा जो है एक केस जनरेट कर देते हैं और उसको प्रॉपर जो है फॉलो अप किया जाता है। इसके बाद जितने भी बच्चे या बुज़ुर्ग अफराद कहीं से भी मिलते हैं या किसी इदारे में मौजूद होते हैं, तो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी उनकी प्रॉपर जो है वो वेरिफिकेशन करता रहता है और फेशियल रिकॉग्निशन की बेस पे उनको मैच करता रहता है। तो अगर कहीं पे किसी का कोई भी प्यारा कोई गुम हुआ है, वो जब हमें तस्वीरें वगैरह उसकी प्रोवाइड करता है, तो FR का जो हमारा सिस्टम है वो खुद ब खुद वेरीफाई करता है इन अफराद को, और अगर वो कहीं पर मैच हो जाए तो वहाँ से उनकी वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी जाती है। वेरिफिकेशन के बाद वो उनके हैंड ओवर करवा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी तक कितने लोगों को, कितने बिछड़े लोगों को आप लोग मिलवा चुके अपने प्यारों से? जी मैडम, जो मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज़ायद बिछड़े बच्चे, बुज़ुर्ग और औरतों को उनके ख़ानदानों से मिलवा चुका हूँ अभी तक। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कोई हमें केस बताएं या कोई स्टोरी बताएं जो कि आपने बड़े सक्सेसफुली उसको कोई गुम हुआ, कोई बच्चा या बुज़ुर्ग, तो आपने उनकी फैमिली से मिलवा दिया हो। एक केस मुजफ्फरगढ़ का हमारे पास आया था। बेसिकली PIMH एक पंजाब का इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एक फैसिलिटी है जहां पर मेंटली चैलेंज लोग जो है वो रिहाइश पजीर होते हैं, उनकी केयर की जाती है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहां पर हम वेरीफाई कर रहे थे अनआइडेंटिफाइड लोगों को, तो एक हमें ऐसा केस मिला जो तकरीबन 17 साल बाद अपनी फैमिली को मिला। इन 17 सालों में उसके माँ बाप गुजर चुके थे, उसकी फैमिली में जो है बहुत सारे लोग जो है अब नहीं रहे थे, और इवन बहुत सारे लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। इवन उसका अपना भाई जो 7-8 साल की उम्र का था जब वो गुम हुआ था, तो वो भी उसे पहचानता नहीं था। तो लेटर ऑन उनके कज़न्स जो उसके हम उम्र थे, उन्होंने उसको पहचाना। उसके बाद उनके पास से पुराने डॉक्यूमेंट्स में से उसका CNIC मिल गया जो हमारे डाटा के साथ मैच हो रहा था। तो ये पूरे प्रोसेस के बाद पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो फिर उनके हैंड ओवर किया गया उसे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टेड केस था कि जिसमें फैमिली मूव ऑन कर चुकी थी, वो याद भी भुला चुकी थी कि उनका कोई प्यारा जो है, खुद भी नहीं याद था। जी बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप गुजर चुके थे। सबसे ज़्यादा केयर जो है वो माँ बाप करते हैं, तो माँ बाप गुजर चुके थे। छोटा भाई जो था वो ऑलरेडी बहुत छोटा था जब वो गुम हुआ था, तो वो भी ठीक से पहचानता नहीं था। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। ऑलमोस्ट हर स्टोरी जो है वो एक इसी तरह का जो है वो हमारे पास नैरेटिव देती है। इसी तरह की उसमें जो है डिटेल्स मिलती हैं कि बेचारे जो घर वाले होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं, और समटाइम्स जब ज़्यादा अरसा गुजर जाता है तो वो ये कंसिडर कर लेते हैं कि शायद हमारा प्यारा जो है वो ऑलरेडी फौत हो चुका है। तो इस तरह के और भी काफ़ी सारे केसेस जो है डेली बेसिस पर जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लोग फरहान, जो लोग गुमशुदा होते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें जो तादाद है वो किन की होती है? क्या बच्चे ज़्यादा लापता होते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं अगर किसी का थोड़ा दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है या किसी की एज ज़्यादा होगी है, घर के बड़े हैं, तो वो अक्सर बाहर कोई चीज़ लेने भी जाएंगे तो वो वापस नहीं मिलेंगे या कोई हादसा पेश आ जाएगा। तो सबसे बड़ी तादाद या सबसे ज़्यादा तादाद किन लोगों की होती है? इसमें मैडम सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की है।
और उसमें बच्चे भी ज़्यादातर मेंटली होते हैं, जो है ना घरों से जाते हैं और वापस नहीं आते। और ज़्यादातर बच्चे जो 5 साल से कम होते हैं रशी एरियाज़ में, और जैसे लारी अड्डा या स्टेशंस पर वालिदैन से हाथ छुड़ा के इधर उधर हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों की तादाद है उनमें। और इसमें मेंटली जो बुज़ुर्ग औरतें भी होती हैं उनकी भी तादाद ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि जो ख़वातीन के गुमशुदगी के केसेस हैं उस हवाले से थोड़ा सा बताएं, और उसके पीछे क्या रीजंस थी? आमतौर पे जो है जो गुमशुदगी की इतलात होती है इसमें ज़्यादातर जो है अल्जाइमर और डेमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है। जिनका मेंटली प्रॉब्लम होता है, वो घर से जब निकलते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं या किसी और वजह से कहीं भटक जाते हैं। तो समटाइम्स इसमें कुछ ऐसे स्पेशल लोग भी होते हैं जो ठीक से अपना घर का पता बता नहीं पाते, जिसकी वजह से वो मिस हो जाते हैं। और फिर फैमिली जब ढूंढती है तो अगर वो एक थोड़े एरिया में नहीं हो, कहीं दूर निकल जाए तो फिर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लोग पहचानते नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग डेली बेसिस पर जो है वो ईदी सेंटर में और दूसरे शेल्टर होम्स में जो है वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं। अच्छा। लोग उन्हें वहाँ पर भेज रहे होते हैं। तो हम डायरेक्टली जो है वो इन इदारों के साथ लाइजोन में होते हैं। हम डेली बेसिस पर हमारे जो लोग हैं वो इन इदारों में जाते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उनको डेली बेसिस पर वो वेरीफाई करते हैं। तो जितनी भी ख़वातीन हैं वो भी इसी तरह के सिनेरियो से गुजर रही होती हैं। बहुत सारे केसेस हैं। लाहौर में समटाइम्स जो है वो किसी बेटे के पास खातून आई, रास्ता भूल गई, उनके घर तक ना पहुंच सकी, तो वो फिर हमें जब मिलती हैं ईदी में या किसी और इदारे में, तो वहाँ से हमें ये सारी स्टोरीज इसी तरह की मिलती हैं आमतौर पे कि वो घर का रास्ता भूल जाने की वजह से जो है वो घर नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है। अच्छा फरहान ये बताएं कि जो आपके कैमराज हैं, सेफ सिटीज़ के कैमराज, क्या वो सब फ़ाल हैं? क्योंकि अक्सर जो है वो क्राइम रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन फिर बाद में जब तहकीकात होती है तो ये पता चलता है कि वहाँ के जो कैमराज थे वो सही चल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जो मुल्ज़िम है, जो मुजरिम है, उसकी निशानदेही नहीं हुई। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। ऑलमोस्ट तमाम कैमराज तो फ़ाल हैं। टेक्निकली फ़ाल्ट तो चलता रहता है और वो फिर रिजॉल्व भी हो जाता है। साथ साथ हमारा जो ज़्यादातर बच्चे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी हम ट्रेस करते हैं। हमारा फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू अगर वो हमारे कैमरे के सामने से गुजरे या कोई भी, जैसे वालिदैन ने हमें गुमशुदगी के टाइम कोई तस्वीर दी होती है, रिपोर्ट करवाते हैं, तो वो हमारे उस सॉफ्टवेयर में ना अगर उधर से गुजरे कैमरे के सामने तो हमें बिल्कुल अलर्ट आ जाता है। उस तरह मैंने उसको ट्रेस करने में आसान है। ठीक है। अच्छा जमील ये बताएं कि ये जो आप लोगों का इनिशिएटिव है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा आप लोग और क्या क्या काम कर रहे हैं? सबसे मेजर तो इसमें क्राइम ट्रेसिंग और ट्रैकिंग होती है। आपको पता है जो स्ट्रीट क्राइम है इसमें जो क्रिमिनल है वो आमतौर पर अननोन होता है। तो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है इस अननोन क्रिमिनल को जो है वो आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करना और उसके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है उनको एक मरबूत निज़ाम के तहत पुलिस का जो एक क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम है जो ओवरऑल, उसमें पुलिस को हेल्प प्रोवाइड करना ताकि कन्विक्शन करवाई जा सके।